लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्यार एक खूबसूरत एहसास है। जिसे सच्चा प्यार मिल जाता है वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है। लेकिन सच्चे प्यार को समझना और पाना इतना भी आसान नहीं होता है। ये कहानी अविनाश और सेजल की है, जिन्हें जन्म से पहले से ही सच्चा प्यार हो गया था। फिलहाल तो उन्हें इस बात को समझने के लिए वक्त चाहिए था, क्योंकि आज ही के दिन दोनों का जन्म हुआ था। उनके माता पिता पड़ोसी थे, इसलिए दोनों का जन्म एक ही अस्पताल में हुआ और जन्म के बाद दोनों का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। इसलिए उनके माता पिता उन्हें एक ही झूले में सुला देते हैं। अरे भाई साहब देखिए, ये तो चमत्कार हो गया। दोनों कैसे चुप हो गए, मानो रोना ही नहीं आता। सही कहा भाई साहब आपने। और सिर्फ रोना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारी दोस्ती पक्की है, वैसे ही इनकी दोस्ती भी पक्की हो। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगते हैं और उनकी दोस्ती भी पक्की हो जाती है। दोनों 8वीं कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ में स्कूल जाते थे और घर आते वक्त दोनों साथ में मस्ती करते हुए आते थे। एक दिन सेजल गुस्सा करके घर में बैठी रहती है, क्योंकि उसका मनपसंद खाना नहीं बना था। बेटा जिद मत कर, आज नूडल्स खत्म हो गए थे इसलिए नहीं बनाई। तेरे पापा आते समय लेते आएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नूडल्स चाहिए। ओफो, ये लड़की कभी किसी की नहीं सुनती है। मेरी नहीं सुनती तो क्या हुआ, अविनाश की तो सुनती है। इसके कुछ देर बाद सरिता के कहने पर अविनाश सेजल को समझाने आता है। सेजू, सेजू, क्या हुआ? आज सेजू गुस्से में है? मुझे नूडल्स खाना है। बस इतनी सी बात। चल, मैं तुझे आज स्कूल में नूडल्स खिलाता हूँ। चल झूठा। अरे मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दे। तुझे नूडल्स खाना है ना, तो जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जा, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुझ पर भरोसा कर रही हूँ, नहीं तो मैं नाश्ता नहीं करती। अब सेजल से तो कह दिया है, पर स्कूल में नूडल्स मिलेंगे कहाँ? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों स्कूल जाते हैं। सभी बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर होता है, लेकिन अविनाश का ध्यान कहीं और होता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नूडल्स कहाँ मिलेंगे? आइडिया। कुछ देर बाद टिफिन ब्रेक होता है और सेजल नूडल्स की आस में बैठी रहती है। तभी अविनाश नूडल्स लेकर आता है। सेजू, देख मैं क्या लाया हूँ। नूडल्स! क्या कह रही है? कोई सुन लेगा। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तू जल्दी से खा ले, और हाँ, किसी से कहना मत, ठीक है? ठीक है। इसके बाद टिफिन का समय खत्म हो जाता है। धीरे धीरे सारे बच्चे क्लास में बैठते हैं। कुछ देर बाद एक टीचर गुस्से में आते हैं और आजकल हमारी क्लास में चोरी होने लगी है। आज टिफिन चुराया गया है, कल तुम बड़े होकर कुछ और चुराओगे। देखो बच्चों, हम साफ साफ पूछ रहे हैं, गोलू का टिफिन किसने चुराया था? हम फिर से पूछ रहे हैं, गोलू का टिफिन किसने चुराया था? वो जो भी है, सीधे सीधे बाहर आ जाओ, नहीं तो सब पीटे जाओगे। सर, मैंने किया था। क्यों भाई, घर में खाना नहीं मिलता है क्या? सर, मिलता है। तो फिर काहे की है चोरी? सर, गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। चुप, सवाल का जवाब दो। काहे की है चोरी? एक मिनट, हमने तो तुम्हें रोटी खाते हुए देखा था, तो फिर ये नूडल्स किसके लिए चुराया तुमने? सर, मैंने ही चोरी किया था और मैंने ही खाया है। तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। चलो जी, बाहर निकल कर हमारे सामने आओ, अब तुम पीटे जाओगे। सर, अविनाश झूठ बोल रहा है। नूडल्स मैंने चोरी किया था और मैंने ही खाया है।
नहीं सर, सेजल झूठ बोल रही है। चोरी मैंने ही किया था और मैंने ही खाया है। चुप, दोनों शांत हो जाओ। अब तुम दोनों ही पीटे जाओगे। एक मिनट, तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो। अच्छा, अब समझ में आया, इसीलिए तुम एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। हमें नहीं पता कि चोरी किसने की है, लेकिन जिसने भी की है ना, उसने गलत किया है। खैर, इस बार हम तुम दोनों को छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगली बार किसी कोई गलती हुई तो देख लेना। इसके कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। अब दोनों 10वीं में पढ़ने लगते हैं। सेजल और अविनाश की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी, लेकिन अविनाश के दिल में सेजल के लिए दोस्ती से कुछ ज्यादा ही फीलिंग्स पैदा हो गई थी। इसलिए अविनाश को ये कतई पसंद नहीं था कि कोई भी लड़का सेजल की तरफ घूर घूर के देखे। लेकिन क्लास में रवि नाम का एक लड़का रहता था जो सेजल को हमेशा लाइन मारने की कोशिश करता है। देख रवि, सेजल से दूर रह। मैं जानता हूँ तू उसे हमेशा घूरता रहता है। सेजल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी दोस्त को घूरे। दोबारा नहीं समझाऊंगा, समझा? ठीक है। इसके बाद स्कूल से वापस आते वक्त अविनाश सेजल को रवि के बारे में बताता है। पर मैंने तो उसे घूरते हुए कभी नहीं देखा। तू भी ना पागल है। पर मैंने देखा है, इसीलिए कह रहा हूँ तू उससे बात नहीं करेगी। ठीक है, तू कह रहा है तो फिर रवि मुझे घूरता ही होगा। ओके, मैं उससे बात नहीं करूँगी। अगले दिन स्कूल में सेजल क्लास में बैठी होती है। तब क्लास में अविनाश नहीं रहता है। ये देखकर रवि सेजल के पास आता है और कहता है, सेजल, मुझे कुछ बात करनी है। पर मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ। अविनाश ने मुझे तुमसे बात करने के लिए मना किया है। ओह, तो अब अविनाश तुम्हारा गार्डियन हो गया है। जो वो कहेगा वही तुम करोगी। रवि, अपनी सीट पे जाके बैठो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। सेजल, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल मुझे मैथ समझ में नहीं आ रहा था। क्या तुम मुझे समझा दोगी? एक आखिरी बार प्लीज। ठीक है, दिखाओ, लेकिन एक आखिरी बार। हाँ, ठीक है। इसके बाद रवि सेजल के पास बैठता है और उसे नोटबुक दिखाता है। सेजल उसके डाउट क्लियर करती है और रवि धीरे धीरे सेजल के करीब आने की कोशिश करता है और जैसे ही उसकी कमर को छूने जाता है, तभी अविनाश आता है और उसे देख लेता है। तभी अविनाश गुस्से में रवि का कॉलर पकड़ता है और कहता है, साले, मैंने तुझे मना किया था ना, तू सेजल के नजदीक नहीं जाएगा। ये कहकर अविनाश रवि को एक मुक्का मारता है। तभी बीच में सेजल आ जाती है। अविनाश, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, वो तो बस अपने डाउट क्लियर कर रहा था। सेजल, तुझे नहीं पता, ये कमीना तुझे मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद अविनाश रवि को मारने लगता है और दोनों में खूब हाथापाई होती है, जिसकी वजह से क्लासरूम में हंगामा खड़ा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद दोनों को हेडमास्टर के कमरे में बुलाया जाता है और हेडमास्टर कोई और नहीं बल्कि वही टीचर थे जिन्होंने अविनाश और सेजल को नूडल्स चोरी करते हुए पकड़ा था। क्या बात है जी? कभी आप नूडल्स चोरी करते हो, कभी आप क्लास में लड़ाई शुरू कर देते हो, मारपीट करते हो, हाँ? क्यों? अविनाश टीचर से सारी बातें कहता है। यह तो बहुत ही गलत बात है। क्यों भाई रवि, यही सब करने क्लास में आते हो तुम? देखो अविनाश, अगर रवि ने कोई गलती की है तो तुम्हें यहाँ आकर बताना चाहिए था, ऐसे मारना नहीं चाहिए था। यह तो गुंडागर्दी है, इसको हम सहन नहीं कर सकते। तुम्हें क्लास से 15 दिन के लिए निकाला जाता है और अभी तुम कल अपने माता पिता को लेकर आना। अभी तुम अपना बैग लेकर घर जाओ। क्या जरूरत थी रवि को मारने की? इस बार कम मारा था, अगर दोबारा उसने कोई गलती करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। पागल हो क्या? ये सब तो होता ही रहता है। बाय द वे, मैंने तो रवि को माफ भी कर दिया है, लेकिन तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हो? अविनाश कुछ भी नहीं कहता है और कहता भी कैसे,
कि अब वो सेजल को दोस्त से ज्यादा समझने लगा है और शायद प्यार करने लगा है। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। सेजू, रवि तेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था और तू कह रही है कि मैं उसे भूल क्यों नहीं जाता। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज तो रवि बच गया, लेकिन जिस दिन वो स्कूल के बाहर मिलेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ए पागल, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। चल खा मेरी कसम, तू अब रवि से दूर रहेगा। ये सब मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? ठीक है, तो जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हो, ठीक है, मैं रवि से नहीं लड़ूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, मेरी कसम खा के बोल। ठीक है, मैं अविनाश, मैं सेजल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस हरामी रवि से एक मिनट, ये क्या है? बी मैनर। ओके, मैं अविनाश, मैं सेजल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रवि से नहीं लड़ूंगा। ठीक है? ये हुई ना बात। चलो अब मुझे आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम? किस लिए? मैंने तुझे कसम खिलाई, तो क्या तू मुझे कुछ भी नहीं खिलाएगा? क्या? गरीब के साथ ऐसा कौन करता है? सेजल ये सुनकर हंसने लगती है। सेजल को हंसता देख अविनाश को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगने लगता है। अविनाश को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, फिर आज क्यों? हेलो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो चले। हाँ, तो तुम्हें कौन सी चॉकलेट चाहिए? अरे पागल, मुझे चॉकलेट नहीं, आइसक्रीम चाहिए। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, चल। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है। अविनाश अपने कमरे में इस चिंता में बैठा रहता है कि उसे क्या हो रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सेजू जब पहले हंसती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज उसकी हंसी में कुछ तो था और मैं उसे देखकर नर्वस भी होने लगा था। क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, या थी। बहुत कंफ्यूजन है। एक काम करता हूँ, कल स्कूल में बंटी से पूछता हूँ। वो तो साला लड़की बाज है, उससे तो बहुत नॉलेज है। कुछ देर बाद अविनाश सो जाता है और अगले दिन स्कूल में जाकर टिफिन ब्रेक में बंटी से बात करता है। बंटी, तुझे तो प्यार के बारे में बहुत नॉलेज है। बताना यार, अगर किसी को प्यार होता है तो फिर उसे कैसे पता चलेगा? क्यों, तुझे किसी से प्यार हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मेरे घर के सामने एक दोस्त रहता है, वही पूछ रहा था, इसीलिए। बताना यार। हाँ बताता हूँ, तू इस लव गुरु के पास आया है तो समाधान जरूर मिलेगा। तभी सेजल अविनाश को ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है और कहती है, अभी तू इस पकाऊ के साथ क्या कर रहा है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं पकाऊ नहीं हूँ, आई एम ए लव गुरु, और तेरा दोस्त ही मुझसे प्यार के बारे में पूछने आया था। जा रे, बड़ा आया लव गुरु, पकाऊ कहीं का। और अभी तू इससे प्यार के बारे में पूछ रहा था? इसके किसी दोस्त को प्यार हो गया है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसका प्यार है या कुछ और। अच्छा, कौन है वो? सेजू, तू उसे नहीं जानती। अरे क्यों नहीं जानती होगी? तूने ही तो कहा था कि ये तेरे घर के पास रहता है। अरे तू चुप करना यार। कौन है वो लड़का? चिंटू, बबलू, इम्तियाज, सनी तो नहीं? वो मेरा ऑनलाइन दोस्त है। ओह, फिर तूने ये क्यों कहा कि वो तेरे घर के पास रहता है? अरे यार, ये तो मुझे आज फंसा ही देगा। अभी तो मुझसे झूठ बोल रहा है। बता वो कौन है? मैंने कहा ना, वो मेरा ऑनलाइन दोस्त है। कुछ तो गड़बड़ है। अबे कोई गड़बड़ नहीं है, अब तू जा यहाँ से, तेरा काम हो चुका है। ठीक है। अभी हाँ, बात क्या है? कुछ बात नहीं है, मैं उसे बोल दूंगा कि तेरा मामला है, तू ही संभाल। ठीक है,
तू बोलना नहीं चाहता तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद टिफिन ब्रेक का समय खत्म हो जाता है, लेकिन अविनाश की कंफ्यूजन नहीं, इसलिए वो रात में ऑनलाइन प्यार के बारे में रिसर्च करता है। इसमें जो भी कुछ लिखा है वो सारी बातें मैच होती हैं। मैं उसी के बारे में बार बार सोचता हूँ। जब वो सामने होती है तो मैं नर्वस होता हूँ, पर बहुत अच्छा भी लगता है। और जब वो दूर रहती है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो हंसती है तो बस ऐसा लगता है कि मैं उसे बस देखता ही रहूं। और अगर उसकी तरफ कोई देखे तो मुझे जलन भी होती है। इसका मतलब मुझे सेजल से प्यार हो गया है। बस एक गड़बड़ है, क्या सेजल से ये कहना ठीक होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? I mean, वो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है, कहीं उसने ना कह दिया तो? और इससे हमारी दोस्ती भी खत्म हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं, शायद सेजल भी मान जाए। आखिर हम बचपन से एक साथ हैं। मुझे सेजल से बात करनी होगी। इसके बाद अविनाश सोने चला जाता है। फिर अगली सुबह वो चटपट तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद सेजल भी आ जाती है। फिर दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। लेकिन रास्ते भर अविनाश को सेजल से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। क्या हुआ है अभी? तू मुझसे कुछ कहना चाहता है? नहीं तो फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे कुछ कहना चाहता है? और तेरी हरकतें भी अजीब लग रही है। ठीक है, वो आखिरकार अविनाश किसी तरह से सेजल से अपने दिल की बात बता ही देता है। क्या? अरे बुद्धू, इतना सोच रहा था ये बात बताने के लिए? अगर बेस्ट फ्रेंड उम्र भर के लिए पार्टनर बन जाए तो प्रॉब्लम ही क्या है? मतलब मुझे भी तुमसे प्यार है। और आखिरकार अविनाश का प्रपोजल सेजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों और भी ज्यादा खुश रहने लगते हैं और अक्सर टिफिन के समय अपने फ्यूचर के बारे में बात करते थे। और यहाँ तक कि रात भर फोन पर चैट करने लगते हैं, जैसे शादी कब होगी, हमारे कितने बच्चे होंगे और बच्चों का नाम। इसी तरह इनके प्यार की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। और अजी, सुन रहे हैं? क्या हुआ? शांति से पेपर भी पढ़ने नहीं देती है। अरे पेपर ऊपर बाद में पढ़िएगा। जाइए, पहले अविनाश को जगाइए। इस लड़के को पता नहीं क्या हो गया है आजकल। किसी से ठीक से बात नहीं करता। अरे बात नहीं करनी है तो ना करे, लेकिन कम से कम कॉलेज तो जाए। उसे किसी बात की परवाह नहीं है। मैं तो जगह जगह के थक गई। अरे आप जा रहे हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ। इसके बाद अविनाश के पापा अविनाश को जगाने जाते हैं। पापा सोने दो ना। वाह, तू यहाँ आराम से सोएगा और उधर तेरी माँ मेरी जान खा जाएगी। चल जल्दी उठकर फ्रेश हो जा, कॉलेज जाना है कि नहीं? ये कहकर नीरज चला जाता है। कुछ देर बाद अविनाश बिस्तर से उठता है। अविनाश अब बड़ा हो चुका था। पापा कहते हैं कि कॉलेज जाओ, क्या करूं जाकर? अब मेरा मन पढ़ाई पर लगता ही नहीं है। सेजल, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कैसे बताऊं? घर में कुछ भी चीज करने का मन नहीं लगता, किसी भी चीज में नहीं। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को। बस दिल करता है कि कोई समझ ले, संभाल ले, गले लगा ले। इसके साथ ही अविनाश धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और बिस्तर पर अपनी बाहें फैलाकर लेट जाता है। फिर सेजल के साथ बिताई मीठी यादों को याद करता है।
ये सब कितना अच्छा था। मुझे याद है कॉलेज का वो पहला दिन। आज अविनाश और सेजल का कॉलेज में पहला दिन था। तो अविनाश और सेजल तैयार होते हैं। फिर कुछ देर बाद सेजल अविनाश के घर आती है। अविनाश सेजल को देखते ही रह जाता है। उसकी नजर सेजल से हटती ही नहीं। सेजल बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने मेकअप किया हुआ था और लाल सूट पहनी हुई थी। वाह, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। सुंदर तो मैं पहले से ही थी, बस आज इसे थोड़ा निखारा है। ओह, क्या बात है। ओके, तो चले। कम वक्त ये नजर तुझ पर से हटती ही नहीं। डर लगता है कहीं बीच मझधार में कहीं खो ना जाऊं। बस बस बहुत हुआ, अब चलो। इसके बाद दोनों कॉलेज जाते हैं और कुछ ही दिनों में कॉलेज में नए दोस्त बना लेते हैं। एक दिन सेजल कॉलेज जाने के लिए अविनाश के घर आती है। अवी, अवी। सेजल अविनाश को बुलाती हुई उसके कमरे में चली जाती है और देखती है कि अविनाश सो रहा है। अवी, ये पागल अभी तक सो रहा है। सेजल की आवाज सुनकर अविनाश की माँ कमरे में आती है और कहती है, अरे बेटी, तू कब आई? आंटी, अभी आई हूँ। देखिए ना आंटी, कॉलेज के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं और ये पागल अभी तक सो रहा है। बेटी, वो आराम कर रहा है। कल रात में अचानक अविनाश की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे तेज बुखार था और उसे पेट में दर्द भी हो रहा था। क्या? तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? बेटी, जल्दी जल्दी दिमाग ही काम नहीं किया। डॉक्टर ने कहा कि अविनाश को टाइफाइड है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ओह, ठीक है आंटी, मैं अभी के साथ यहीं रहती हूँ। अब इसके ठीक होने के बाद ही कॉलेज जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई मिस मत करो। अविनाश अभी ठीक है, कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है आंटी, मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ, पर मैं बीच बीच में आती रहूंगी। ठीक है। इसके बाद सेजल कॉलेज जाती है और वो बीच बीच में अविनाश को देखने आती है और अविनाश भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। फिर धीरे धीरे सेजल अविनाश को देखने आना बंद कर देती है और ना ही उसे कॉल करती है। सेजू आ नहीं रही है और ना ही मेरे फोन का जवाब देती है। कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? अविनाश को सेजल के लिए टेंशन होने लगता है और तब वो अपनी माँ को बुलाता है। माँ, माँ, क्या हुआ अवी? माँ, सेजल आई थी? नहीं बेटा, सेजल तो कुछ दिनों से नहीं आ रही है। माँ, सेजल आई थी? नहीं बेटा, सेजल तो कुछ दिनों से नहीं आ रही है। अच्छा, उससे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। मेरी कल उसकी माँ से बात हो रही थी। हो सकता है सेजल किसी काम में बिजी है। फ्री होते ही वो आ जाएगी। हाँ, ऐसा ही हो। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं, लेकिन सेजल न तो आती है न ही कॉल रिसीव करती है। इधर अविनाश पहले से बेहतर हो जाता है, इसलिए वो सेजल से मिलने उसके घर जाता है। सेजू, सेजू। अरे अविनाश बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। अब तबीयत कैसी है? आंटी, मैं ठीक हूँ। सेजू कहाँ है? सेजल ने तुम्हें बताया नहीं? वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए बाहर गई है। ये सुनकर अविनाश हैरान रह जाता है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, ओ हाँ आंटी, सेजल बता रही थी कि वो घूमने जाने वाली है। मैं ही भूल गया था। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। बेटा, पूरी सब्जी बना रही हूँ, खाकर ही जाना। नहीं आंटी, आज नहीं, मुझे कुछ काम है। फिर कभी आऊँगा, तब पक्का खाऊंगा।
अभी मुझे जाना है। ठीक है। अविनाश को अंदर अंदर ये बात सताई जा रही थी कि सेजल उससे बात क्यों नहीं कर रही है और उसके बिना वो घूमने भी चली गई। यही सब सोचते हुए पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। तभी रात में अविनाश के फोन पर सेजल का फोन आता है। हेलो सेजू, तू कहाँ है? मैं थोड़ी देर पहले ही घर आई हूँ। तू ठीक है? मैं तो ठीक हूँ और कल से कॉलेज भी जाऊंगा। पर सेजू, तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही थी? और तू घूमने भी चली गई। अविनाश, वो मैं थोड़ी बिजी थी और घूमने का प्लान तो अचानक ही बन गया। लेकिन तू एक बार फोन करके बता तो सकती थी। पता है मैं कितनी टेंशन में था। ओफो अविनाश, अब हम बच्चे नहीं रहे। क्या हुआ यार अगर मैं तुझसे मिलने नहीं आई? और जरूरी नहीं कि मैं तुझे हर बात बताते फिरूं। इट्स माई लाइफ, मेरे भी कुछ राइट्स है। लेकिन सेजू। अविनाश, मैं अभी थक गई हूँ और मैं अभी सोने जा रही हूँ। और प्लीज मुझे कॉलेज में सबके सामने सेजू मत कहना। इट साउंड्स ऑड। ओके, गुड नाइट। पर सेजू। ये कहकर सेजल फोन काट देती है। अविनाश सेजल के व्यवहार से परेशान था। उसे समझ नहीं आता कि सेजल ऐसा क्यों कर रही है। उस रात अविनाश को नींद नहीं आती है, मानो सेजल से बात करने के बाद उसकी नींद ही उड़ गई हो। ये रात ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन अविनाश कॉलेज के लिए तैयार होता है और सेजल को सरप्राइज देने के लिए उसके घर जाता है। सेजल, सेजल, बेटा, सेजल तो कॉलेज चली गई। सेजल कॉलेज चली गई? क्या हुआ बेटा? नहीं आंटी, कुछ नहीं, मैं बाद में आता हूँ। ये कहकर अविनाश भी कॉलेज चला जाता है और कॉलेज पहुंचते ही उसकी नजर सेजल को ढूंढने लगती है। फिर वो सेजल को कुछ लड़कियों और लड़कों के बीच देखता है। सेजल को देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि उसने मेकअप किया हुआ था और टॉप के साथ जीन्स पहनी हुई थी। इसे क्या हो गया है? सेजल कैसे कैसे कपड़े पहनने लग गई है। मुझे अभी सेजल से बात करनी होगी। इसके बाद अविनाश सेजल के पास जाता है और सेजल, ओह अविनाश, लुकिंग गुड। सेजल मुझे कुछ बात करनी है। अविनाश, अभी नहीं प्लीज, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ। ये कहकर सेजल अविनाश को इग्नोर कर देती है। इसके बाद अविनाश जब भी सेजल से बात करने या उसके पास जाने की कोशिश करता है तो सेजल उसे इग्नोर करती रहती है। अब ना दोनों साथ कॉलेज जाते थे, ना साथ में खाते थे और ना ही एक साथ समय बिताते थे। ये मेरी सेजू नहीं है, ये तो कोई और है। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी है। अब ना वो पहले जैसे मुझसे बात करती है, ना ही मेरी तरफ देखती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किया क्या है? मुझे ये जानना ही होगा। फिर एक दिन अविनाश सेजल की दोस्त देविका से उसके सवालों का जवाब पाने के लिए बात करता है। हाय देविका। हाय, तुम अविनाश हो ना? हाँ, दरअसल सेजल और मैं बचपन से दोस्त हैं। मुझे सेजल के बारे में कुछ बात करनी है। ओ हाँ, उसने बताया था। कहो क्या बात है? देविका, मैं और सेजल बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम सब एक साथ बड़े हुए हैं। साथ खेलना, खाना, स्कूल आना जाना हम सब एक साथ करते थे। लेकिन पता नहीं सेजल अब मुझसे पहले जैसे बात नहीं करती है। वो तो मुझे इग्नोर भी करने लगी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो उसके साथ हमेशा रहती हो ना? क्या वो किसी प्रॉब्लम में है? प्लीज बताओ मुझे। अविनाश, बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। आई रियली फील बैड फॉर यू। क्या मतलब? मैंने अक्सर सेजल को अभय से बात करते हुए देखा है। और इतना ही नहीं, जब हम घूमने गए थे तब अभय और सेजल ज्यादातर साथ ही होते थे। सेजल जब भी उसके साथ होती है तो बहुत ही खुश होती है। और मुझे लगता है कि क्या लगता है? यही कि शायद सेजल अभय को पसंद करती है।
ये सुनकर अविनाश के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। अविनाश की आंखें नम होने लगती है। वो अपने आंसुओं को निकलने से रोकता है, लेकिन अंदर ही अंदर रोता है। अविनाश, आर यू फाइन? अविनाश। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके देविका, मैं घर जा रहा हूँ। अविनाश, टेक केयर। थैंक्स। इसके बाद अविनाश घर की ओर जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है, जहाँ बचपन में सेजल और वो दोनों साथ में खेला करते थे। अविनाश उस पेड़ पर हाथ फेरता है और रोने लगता है। क्यों सेजल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? इसके बाद अविनाश किसी तरह खुद को संभालता है और घर चला जाता है। उसका दिमाग कह रहा था कि सेजल ऐसा कैसे कर सकती है, और दिल कहता है नहीं, सेजल ऐसा नहीं कर सकती है। अब मैं क्या करूं? जबकि मेरा दिमाग कहता है कि सेजल ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। एक काम करता हूं, मैं सेजल का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता हूं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। अविनाश तुरंत सेजल का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने लगता है, और फिर वो देखता है कि अभय और सेजल दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और तो और अभय की फोटो पर सेजल का लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। ये देखकर अविनाश आग बबूला हो जाता है। सेजल, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुझे इसका जवाब देना होगा। फिर अविनाश सेजल को बैक टू बैक कॉल करता है, लेकिन सेजल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अविनाश बहुत गुस्से में था। वो किसी भी कीमत पर सेजल से बात करना चाहता था, इसलिए वो बिना रुके सेजल के घर चला जाता है। सेजल, सेजल। अरे अविनाश बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। आंटी, सेजल घर पे है? हाँ, वो अपने कमरे में है। ठीक है आंटी। अविनाश तुरंत सेजल के कमरे में चला जाता है और अविनाश। हाँ, मैं तुझे कॉल कर रहा था। अच्छा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, ध्यान नहीं था या कहीं और था ध्यान? क्या कहना चाहता है? मेरा सच में ध्यान नहीं था। ठीक है, मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, क्या तू अभय को पसंद करती है? क्या ये तू बोल रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। तू अभय को पसंद करती है या नहीं? अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। अविनाश, अभी मुझे कुछ काम है, तो हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद अविनाश वापस अपने घर चला आता है। सुबह से शाम हो गई, अपने सवालों के जवाब तलाशते तलाशते जवाब तो मिला, लेकिन सुकून नहीं। सेजल कहती है अभय उसका दोस्त है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं। कुछ देर बाद अविनाश की माँ कमरे में आती है। बेटा, दुकान से कुछ सामान लाना है। पापा से कहो ना माँ। तेरे पापा अभी तक आए नहीं हैं। ठीक है, क्या लाना है? ये लिस्ट है, ये सभी लेकर आना। इसके बाद अविनाश बाइक से सामान लेने जाता है। कुछ देर बाद जब वो सामान लेकर वापस आने लगता है, तो उसे रास्ते में एक पार्क में सेजल जैसी लड़की दिखती है, जो एक लड़के का हाथ पकड़कर चल रही थी। ये सेजल थी क्या? अविनाश तुरंत बाइक को साइड लगाता है और पार्क में छुपकर दोनों को देखने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि ये कोई और लड़की नहीं बल्कि सेजल ही थी, जो अभय का हाथ पकड़कर बात कर रही थी। अविनाश अपने फोन से दोनों की फोटो क्लिक करता है और वापस घर की ओर चल देता है। लेकिन आज कुछ अच्छा नहीं है, हालात बदल चुके हैं। आज सेजल को आखिरी बार मेरा सामना करना ही होगा। उसे बताना होगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ देर बाद अविनाश कॉलेज जाता है और कॉलेज खत्म होते ही वो सेजल के पास जाता है और उसे पूछता है। हाय
सेजल, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तू अभय को लाइक करती है ना? मैंने तुझे कल ही बोला था कि अभय और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? ठीक है, एक बार ये फोटो देखो। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बात कर रहे थे? ये फोटो में तो नहीं लग रहा कि तुम दोनों दोस्त हो। अच्छा, तो तूने मेरी जासूसी करना भी शुरू कर दिया? तुझे सच ही जानना था ना? तो सुन, मैं अभय को लाइक करती हूँ और इतना ही नहीं, वो भी मुझे लाइक करता है। कोई प्रॉब्लम है? सेजल, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर ये बीच में अबे कहाँ से आ गया? स्कूल लाइफ वो तो हमारा बचपना था बस, वो प्यार नहीं था। और हाँ, अब रवि की तरह अभय को मत मानना। अविनाश, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ये कहकर सेजल चली आती है। वाह, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। कितनी आसानी से कहकर चली गई। और मेरी फीलिंग्स का क्या? मैं तो उससे सच्चा प्यार करता हूँ। उस रात अविनाश की आंखों के सामने पुरानी यादें साफ नजर आ रही थी। वो सेजल की फोटो देख के रोता है। अविनाश अंदर से टूट चुका था। उसे खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने कॉलेज जाना लगभग बंद कर दिया था। फिर एक रात वो घर से चुपके से निकलता है और शराब पीने के लिए एक बार में जाता है। वहाँ उसे कोई रवि जैसा दिखता है। ये तो रवि लग रहा है। रवि अविनाश को देखकर उसे पहचान लेता है और भागने लगता है ताकि अविनाश उसे दोबारा न मारे, और अविनाश भी उसे बुलाकर उसके पीछे भागता है। रवि, रवि, रवि रुक! अविनाश, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तो सेजल को कब का भुला चुका हूँ। रवि रुक, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। रवि, पक्का तू मुझे नहीं मारेगा? हाँ यार। अविनाश और रवि एक साथ बैठकर पीते हैं और बातें करते हैं। यार, मैं तो पापा का बिजनेस संभालता हूँ और कभी कभी यहाँ एंजॉय करने भी आ जाता हूँ। तू बता, सेजल और तेरा प्यार कहाँ तक पहुँचा? तुम लोगों ने घर में बताया? इसके बाद अविनाश सेजल और उसके बीच की सारी कहानी बताता है। तुझे पता है, जब मैं उसे रात रात भर ऑनलाइन देखता हूँ ना, तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। वो मुझे प्यार नहीं करती है तो ना करे, लेकिन एक बार बात तो कर सकती है ना। इसीलिए कभी कभार उसे मैसेज भी करता हूँ, लेकिन वो मैसेज का जवाब ही नहीं देती है। यार, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। देख मेरे दोस्त, तुझे उसे भुलाकर आगे बढ़ना होगा। भूल ही तो नहीं पा रहा हूँ। सुना था पीने से अच्छे अच्छों का गम दूर हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, एक बात बता, तेरा कॉलेज का लास्ट ईयर है ना? हाँ यार, 2 महीने बाद एग्जाम है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ पाऊंगा। अविनाश, तू अपनी जिंदगी से मत खेल यार। देख मैं क्या कह रहा हूँ, तू पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर। हमारी कंपनी की ब्रांच दिल्ली में खुलने जा रही है, तो तू जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट करेगा ना, मैं पापा से कहकर तुझे जॉब लगवा दूंगा। सेजल से जितना दूर रहेगा उतना अच्छा होगा तेरे लिए मेरे भाई। ये मेरा कार्ड है, इसे रख। रवि की बात सुनकर अविनाश दोबारा अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करता है। रवि की बात सुनकर अविनाश दोबारा अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करता है और फिर बिना ड्रिंक किए ही घर वापस आ जाता है। रवि सही कहता है, मुझे अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ रहूँगा तो शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। इसीलिए बेहतर है कि मैं बाहर चला जाऊँ, इस शहर से दूर, सेजल से दूर, उन पुरानी यादों से दूर जो बार बार सेजल की याद दिलाती हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। तो अगले दिन अविनाश फिर से कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है और तभी अचानक अविनाश को सेजल की याद आती है, जैसे वे एक साथ कॉलेज जाते थे। ये समय का कैसा खेल है। एक समय था जब मैं स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तैयार होता था तो सेजल भी आती थी और हम साथ जाते थे। लेकिन आज अविनाश की माँ आज बहुत खुश थी क्योंकि अविनाश ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का मन बना लिया था। इसलिए उसकी माँ सुबह सुबह पूजा करके उसे भगवान के आशीर्वाद के तौर पर फूल देने आती है।
बेटा अवी, इस फूल को हमेशा अपने पास रखना। ये मैं खास पूजा करके लाई हूँ। क्या माँ, आप भी? मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। वो तो हमेशा है, लेकिन इसे भी रख ले। ठीक है। तू आज फिर से कॉलेज जा रहा है तो इस बार मन लगा के पढ़ना। बेटा, मैं कुछ दिनों से एक बात पूछना चाहती थी। आजकल सेजल नहीं आ रही है, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? माँ, सेजल अब बड़ी हो चुकी है, उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। हो सकता है सेजल आजकल पढ़ाई और घर के काम में बिजी हो, इसीलिए शायद उसे समय नहीं मिलता हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद अविनाश कॉलेज जाता है और पूरे मन से पढ़ाई करता है। लेकिन किसी न किसी बहाने सेजल और अभय उसे दिख ही जाते थे, कभी सोशल मीडिया में तो कभी कॉलेज में, जिससे अविनाश अंदर ही अंदर उदास हो जाता था। मैं जब भी अपने दर्द से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तभी ये दोनों सामने आ जाते हैं। लेकिन मुझे इस दर्द से निकलकर आगे बढ़ना ही होगा, इसीलिए सेजल को भुलाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। तो अविनाश सबसे पहले सेजल को अनफॉलो कर देता है। फिर उसका सारा सामान, फोटो, गिफ्ट सब कुछ पैक करके घर के स्टोर रूम में रख देता है। हाँ, अब सही है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अविनाश सेजल को भूल नहीं पा रहा था। वो न चाहते हुए भी सेजल की यादों में खो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर कुछ महीने, और फिर अविनाश को दिल्ली में नौकरी मिल जाती है। ऑफिस में नए लड़के लड़कियों से जान पहचान करने की कोशिश करते थे। वही अविनाश गुमसुम खोया हुआ ऑफिस में काम करता रहता था। कभी कभार पिंटू नाम के लड़के से उसकी बात होती थी, वो भी तब जब वो बात करे। हाय अविनाश, हाय। क्या कर रहा है? ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो सिर्फ ऑफिस में काम करने ही आते हो। पका मत यार, काम करने दे। अरे तुम तो वही करते हो, जरा इधर उधर देखो, कल के ज्वाइन किए हुए लड़के कैसे लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तुम सिर्फ काम काम काम। काश मैंने शादी ना की होती। इन लड़कों को इन लड़कियों की फितरत के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है, बेचारे बुरी तरह से टूटने वाले हैं। बस करो अविनाश, तुम्हारे साथ जो हुआ जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ वैसा ही हो। इनफैक्ट ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही दोबारा हो। वैसे मैं ये बताने आया था कि ऑफिस में कोई है जो तुम पर नजर रख रहा है। ओह, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे जानना है। अविनाश, एक बात बताऊं, तुम अभी भी अपनी पुरानी लाइफ में ही जी रहे हो। जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, बाकी तुम्हारी चॉइस है। ये कहकर पिंटू अपनी सीट पर चला जाता है और अविनाश वही तो नहीं हो रहा है। मैं अपनी पुरानी यादों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ तक आ गया, लेकिन मैं अभी भी उसमें ही फंसा हूँ। मैं सेजल को चाहकर भी भुला नहीं पा रहा हूँ। अगर वो साथ होती तो आज बात कुछ और ही होती। खैर, मुझे नहीं लगता कि किसी की मुझ पर नजर हो सकती है, और अगर होती भी है ना तो मैं अपना दिल को दोबारा टूटने नहीं देना चाहता। इसी तरह अविनाश रोज ऑफिस आता और अपने ही धुन में खोया काम करता है। तभी एक दिन एक लड़की अचानक उसके पास आती है और उसकी बगल वाली चेयर पे बैठकर कहती है, हाय, आई एम निधि। हाय, आई एम अविनाश। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, अविनाश उसे इग्नोर करते हुए काम करने लगता है। निधि को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद ऑफिस आवर्स खत्म हो जाता है और सभी एक एक करके ऑफिस से निकलने लगते हैं। अविनाश भी अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल जाता है और घर चला जाता है। तभी अविनाश की माँ का फोन आता है। हाँ माँ। बेटा, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। खाना तो समय पर खाता है ना? और सेजल से बात होती है? सेजल? अब माँ को कैसे बताऊं
उसने तो मुझसे बात करना कब का बंद कर दिया है। वो तो मुझे देखकर भी इग्नोर करती थी। इग्नोर? क्या हुआ, खाना खाया कि नहीं? माँ मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये कहकर अविनाश कॉल काट देता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने निधि के साथ गलत किया है। उसे निधि को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए था। शिट, बेचारी मुझसे बात करने आई और मैंने उसे इग्नोर कर दिया। पता नहीं उसे कितना बुरा लगा होगा। मुझे पता है जब कोई किसी को इग्नोर करता है तो कैसा लगता होगा। मुझे कल ऑफिस जाकर पहले उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगले दिन अविनाश ऑफिस जाता है और देखता है कि निधि तब तक ऑफिस नहीं आई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन निधि फिर भी ऑफिस नहीं आई। अभी तक तो निधि को ऑफिस आ जाना चाहिए था, लेकिन आई क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं? हाँ, पिंटू से पूछता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। इसके बाद अविनाश पिंटू से निधि के बारे में पूछता है। हो, तो तुम्हें पता चल ही गया किसकी नजर तुम पर थी। पिंटू, बात को गोल गोल मत घुमाओ। अगर कुछ पता है तो बताओ। ओके, मेरे पास निधि का नंबर है, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। पिंटू निधि को कॉल करता है और फिर अविनाश से कहता है, उसकी तबीयत खराब है और ठीक होने के बाद आएगी। क्या? आ जाएगी यार, ज्यादा मत सोच। अविनाश को नहीं पता था कि निधि कब ऑफिस आने वाली थी। वो रोज ऑफिस आता और निधि का इंतजार करता। धीरे धीरे 2 दिन, 5 दिन और फिर 1 हफ्ता बीत जाता है। आखिरकार 1 हफ्ते के बाद निधि ऑफिस आती है। निधि को देखकर अविनाश की आंखों की चमक वापस आ जाती है। वो बिना समय बर्बाद किए निधि से बात करने जाता है। हाय निधि। निधि भी उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन अविनाश को जरा भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि गलती उसी की थी। इसलिए वो फिर से निधि के साथ बात करने की कोशिश करता है। हाय निधि, आई एम रियली सॉरी। मुझे उस दिन तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं। फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड्स। फिर दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों को उनकी कंपनी बहुत पसंद आने लगती है। इसी तरह एक दिन निधि बात करते हुए अविनाश से कहती है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें पहले दिन से ही ऑब्जर्व कर रही थी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अरे हाँ, पूछो, क्या पूछना है? तुम इतना गुमसुम क्यों रहते हो? ये सुनकर अविनाश चुप हो जाता है। वो कुछ जवाब नहीं देता है। अविनाश, बताओ मुझे। मेरी कसम, तुम्हें बताना ही होगा। अविनाश अपने आप को रोक नहीं पाता है और निधि को अपने बीती लाइफ की सारी बातें बता देता है। अविनाश की कहानी सुनकर निधि बहुत भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वो अविनाश को पहले दिन से ही प्यार करती थी। अब अविनाश बहुत खुश रहने लगा था। अविनाश और निधि दोनों रात को घंटों फोन पर बात करते रहते थे और जब भी वक्त मिलता दोनों साथ में वक्त बिताते थे और निधि अविनाश की हर बात का ध्यान रखती थी। आ रहा हूँ। ऑफ संडे भी चैन नहीं है। इसके बाद अविनाश दरवाजा खोलता है और निधि को देखकर कहता है, निधि तुम? हाँ मैं। चलो चलो सामने से हटो। मुझे पता था तुम्हारा घर साफ नहीं होगा। तुम लड़कों की यही प्रॉब्लम है, न खुद को साफ रखते हो ना ही घर को। अब खड़े खड़े मुंह मत देखो, मुझे कुछ लाकर दो ताकि मैं घर साफ कर सकूं। निधि मैं कर लूंगा। जी नहीं, मैं करती हूँ। तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना कर रखती हूँ। किचन में सब कुछ है ना? हाँ है। चलो जाओ, खड़े क्यों हो? हाँ। इसके बाद निधि घर की सफाई में लग जाती है और एक तरफ चाय भी बनाती है। कुछ देर बाद अविनाश फ्रेश होकर आता है
और फिर कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलता है तो देखता है कि वहाँ कपड़े नहीं थे। ये लो चाय। ओह हाँ, थैंक यू। निधि, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। तुम उन गंदे कपड़ों की बात कर रहे हो? मैंने सबको धोने के लिए डाल दिया है। क्या? अरे ऐसा क्यों किया? सब तो साफ ही था। जी नहीं, सब के सब गंदे मैले थे। और इतना ही नहीं, निधि अविनाश के लिए टिफिन तैयार बनाकर ऑफिस लाती थी। अविनाश को भी ये सब अच्छा लगता था कि चलो कोई तो है जो उसका ख्याल रखता है। अब अविनाश धीरे धीरे सेजल को भूलने लगता है और उसे भी निधि से प्यार होने लगता है। लेकिन अविनाश निधि से अपने दिल की बात कहने से डरता है, क्योंकि ये क्या बात हुई? अरे चलो माना एक लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा, बल्कि तोड़ा ही नहीं, तुम्हारे प्यार को बचपना कह के मजाक भी उड़ाया। लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। मैंने निधि की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है और उसे अपने दिल की बात बताने का यही सही समय है। लेकिन यार, अगर किसी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया तो मैं इस बार खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। अब इतना सोचेगा तो तुम्हारी लाइफ की गाड़ी एक जगह अटक जाएगी। सेजल तुम्हारा पास्ट था और निधि फ्यूचर हो सकता है। यू आर राइट पिंटू, सेजल मेरा पास था। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार आखिर पहला प्यार ही होता है। उसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आज ही अपने दिल की बात कह डालूंगा। ये हुई ना बात, पर कहाँ प्रपोज करेगा? ऑफिस के ब्रेक में। क्या? अरे ये सब बातें कहीं रोमांटिक प्लेस पर होनी चाहिए। ऑफिस में तो सिर्फ टारगेट, प्रेशर की बातें हो सकती हैं। ये बात तो सही है, लेकिन मैं क्या करूं? करना क्या है? निधि को डेट के लिए पूछ, फिर उसे डेट पर लेके जा और फिर एक गिफ्ट के साथ उसे प्रपोज कर देना। ओके, मैं निधि से बात करता हूँ। हाँ, तो अब ऑफिस में चलें? वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। इसके बाद अविनाश और पिंटू ऑफिस के अंदर जाते हैं और ऑफिस ब्रेक में अविनाश निधि से बात करता है। हाय निधि, आज ऑफिस के बाद क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। क्यों? दरअसल मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम साथ में कहीं बाहर डिनर करें। कहीं तुम डेट के लिए तो नहीं पूछ रहे हो? नहीं नहीं, मतलब हाँ, पता नहीं। ओके बाबा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ठीक है, चलते हैं। तो तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। इसके बाद अविनाश चला जाता है। निधि बहुत खुश थी, क्योंकि जिस दिन का इतने दिनों से वो इंतजार कर रही थी, वो दिन आखिरकार आ ही गया। अविनाश, तुम्हें पता नहीं मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। ओ अविनाश, फाइनली तुमने डेट के लिए पूछ ही लिया। फिर रात होते ही निधि डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे पता था कि अविनाश को पिंक कलर बहुत पसंद था, इसलिए वो मैचिंग पिंक कॉलर सूट, झुमके और कंगन पहनती है। परफेक्ट। इसके बाद निधि बड़ी बेसब्री से अविनाश का इंतजार करती है। कुछ देर बाद अविनाश डोरबेल बजाता है। निधि दरवाजा खोलती है। अविनाश काले रंग का ब्लेजर पहने, हाथ में गुलदस्ता लिए खड़ा था। हाय निधि, ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू। निधि, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सच में। थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी ब्लैक जैकेट में काफी जच रहे हो। अच्छा, जच रहा हूँ इसका मतलब अच्छा नहीं लग रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। और इस गुलदस्ते के लिए एक और बार थैंक यू। जो हुकुम शहजादी। अच्छा हो गया, अब चले। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। अविनाश निधि से अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करे। वहीं निधि भी चाहती थी कि अविनाश उसे बस अब प्रपोज कर ही दे। रेस्टोरेंट में म्यूजिक भी चल रहा था
और कुछ कपल्स डांस भी कर रहे थे। निधि, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? ओह हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद दोनों डांस करते हैं। निधि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। निधि, तुम बहुत प्यारी हो और उससे भी ज्यादा तुम बहुत 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 अच्छी हो। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ को फिर से जीना सीखा है, या यूं कहो कि तुमने इस चलते फिरते मुर्दे पर जान फूंक दी हो और उसे जीने का सही मतलब सिखाया। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हौसले और तुम्हारे जुनून ने तुम्हें फिर से जीना सिखाया है। निधि, दरअसल मैं तुमसे हाँ हाँ कहो। 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तभी अविनाश पॉकेट से एक रिंग निकालता है और निधि को पहना देता है। वाव, ये तो बहुत अच्छी है अविनाश, थैंक यू। तो क्या कहना था? वो मैं तुमसे तभी अविनाश का मोबाइल रिंग होता है। अविनाश मोबाइल बिना देखे ही कॉल कट कर लेता है। सॉरी निधि, वो मैं ये कह रहा था कि मैं तुमसे तभी अविनाश का मोबाइल रिंग होता है। अविनाश एक बार देख लो कौन है, क्या पता कोई जरूरी कॉल हो। और देखता है कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। ये किसका नंबर है? फिर अविनाश कॉल रिसीव करता है और कॉल पर और कोई नहीं बल्कि सेजल रहती है। वो कहती है, हेलो अविनाश। सेजल? इसके बाद सेजल कुछ नहीं कहती है, वो सिर्फ रोती रहती है। हेलो सेजल, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हेलो हेलो सेजल। अविनाश, क्या तू एक बार आ सकता है? हाँ, पर तू रो क्यों रही है? हेलो। तभी फोन कट हो जाता है। इसके बाद अविनाश दोबारा कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल लगता ही नहीं है। अविनाश, आर यू ओके? कौन सेजल थी? हाँ निधि, मुझे लगता है कि सेजल किसी बड़ी परेशानी में है। वो रो रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ जान पाता फोन ही कट गया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आखिर सेजल क्यों रो रही थी? निधि, सेजल ठीक तो होगी ना? अविनाश, मुझे लगता है तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें फौरन वहाँ जाना चाहिए। क्या पता सेजल किसी बड़ी मुसीबत में हो और इसलिए शायद सेजल ने फोन किया था। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे आज ही जाना होगा। थैंक यू निधि। सेजल से बात करने के बाद अविनाश तुरंत घर के लिए निकल जाता है और कुछ घंटों के बाद पहुंच जाता है। इसके बाद अविनाश सेजल के घर जाता है। सेजल, सेजल, सेजल। अविनाश की आवाज सुनकर सेजल की माँ बाहर आती है। अरे अविनाश, तुम कब आए? आंटी, अभी आया हूँ। सेजल कहाँ है? मैं उसे फोन कर रहा था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। सेजल का नाम सुनकर सेजल की माँ रोने लगती है। क्या हुआ आंटी? ऐसा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, तुम अभी अभी आए हो, तुम अपने घर चले जाओ। और हाँ, सेजल का नाम फिर दोबारा मत लेना। क्या? आंटी, मुझे सेजल से मिलना है। मैंने कहा ना, उसका नाम दोबारा मत लेना। सेजल अब यहाँ नहीं रहती है। जाओ, तुम अपने घर जाओ। इतना कहकर सेजल की माँ अंदर चली जाती है, लेकिन अविनाश को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो अपने घर जाता है जहाँ उसके मम्मी पापा बैठे थे। अरे अविनाश बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? अरे बच्चा है, माँ बाप की याद आ गई होगी इसलिए आ गया। वैसे तूने बहुत अच्छा किया जो आ गया। तेरे पापा और मैं तेरी शादी की बात कर रहे थे, क्यों जी? हाँ हाँ, अविनाश तो आ ही गया है, तो मैं कल ही जाकर विनोद से अविनाश के लिए उसकी लड़की की बात करूंगा। माँ, सेजल आई थी क्या? सेजल का नाम सुनकर अविनाश के मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं। क्या हुआ?
सेजल का नाम सुनकर आप चुप क्यों हो? माँ, सेजल आई थी? नहीं बेटे, सेजल तो नहीं आई थी, और अगर आती भी तो मैं उसे घर में घुसने नहीं देती। क्या? आखिर क्या किया है उसने? अविनाश बेटा, तुम अभी अभी आए हो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सेजल के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। मुझे जानना है कि सेजल अभी कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ, क्यों आप सब उससे नफरत करते हैं। अविनाश के दोबारा पूछने पर भी उसके मम्मी पापा कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ मत बोलिए, मैं ही पता लगा लूंगा कि सेजल के साथ क्या हुआ है। ये कहकर अविनाश अपने कमरे में चला जाता है। पता नहीं क्या हुआ है सबको, क्यों हर कोई सेजल से नफरत करने लगा है। मुझे जानना ही होगा। लेकिन सेजल कहाँ है? सेजल कहाँ है तू? इसके बाद अविनाश फिर से सेजल को कॉल करता है। तभी सेजल फोन रिसीव करती है। हेलो अविनाश, तू आ गया है? हाँ, और मैं तेरे घर भी गया था, लेकिन कोई कुछ बताना चाहता ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरी माँ भी तेरा नाम सुनते ही गुस्सा हो गई। सेजल तू कहाँ है और ये सब क्या है? अविनाश देखो, समय आने पर मैं सब बताऊंगी, लेकिन प्लीज अभी शांत हो जाओ। ठीक है, अभी तू कहाँ है बता, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, हम रात में मिलते हैं। याद है वो पेड़ जहाँ हम बचपन में खेलते थे? तो वहाँ आ जाना। सेजल मैं अभी आ रहा हूँ। अभी नहीं, प्लीज, रात में मिलते हैं। ठीक है, मैं अभी रखती हूँ। लेकिन सेजल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सेजल ही बता सकती है आखिर क्या चल रहा है। इसी तरह कुछ देर बाद रात हो जाती है और अविनाश उसी पेड़ के सामने सेजल का इंतजार करता है। तभी सेजल भी आती है और अविनाश। सेजल, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और सेजल रोने लगती है। सेजल, सेजल, बस बस, मैं आ गया हूँ, अब रोना बंद करो। थैंक यू अविनाश, मेरे एक फोन करने पर तू यहाँ तक आ गया। सेजल, बात क्या है? एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू प्रेग्नेंट है? तेरी शादी हो गई क्या? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। क्या कहा तूने? तेरी शादी नहीं हुई है? तो फिर ये सब? ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए माँ आंटी तेरा नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। सेजल, तू ऐसा कैसे कर सकती है? I mean, तुझे एक बार तो अंकल आंटी के बारे में सोचना चाहिए था। अविनाश, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मेरी बात तो सुन। अब सुनने को बाकी ही क्या रहा? सेजल, तू प्रेग्नेंट है और तू कह रही है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं गलत थी, मुझे लगा तू मेरी बात को समझेगा, लेकिन तू भी सबकी तरह निकला। तू भी मुझे गलत समझ रहा है। मेरी बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है, सबको लगता है कि गलती मेरी ही है। लेकिन एक बार भी किसी ने मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की। मम्मी, पापा, अंकल, आंटी और अब तू भी। ये कहकर सेजल रोती हुई जाने लगती है और अविनाश सेजल, सेजल, अविनाश किसी तरह से सेजल को जाने से रोक लेता है और उसे माफी मांगने लगता है। सेजल, मुझे माफ कर दे प्लीज, प्लीज सेजल। तेरे जाने के बाद अभय ने मुझे प्रपोज किया और मैंने भी हाँ कर दिया। हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये तो अभय की चाल है। एक रात हम पार्टी में गए, वहाँ अभय के कुछ दोस्त भी आए थे। हम सब साथ में पार्टी कर रहे थे। फिर अचानक मुझे चक्कर आने लगा और पता नहीं मैं कब बेहोश हो गई। और जब होश आया तो मैं एक कमरे में थी। मेरे बाल, मेरे कपड़े सब बिखरे हुए थे और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। सेजल, सेजल, प्लीज रोना बंद कर, मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज अपने आप को संभाल। इसके बाद मैं घर चली गई। मुझे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं बार बार अभय को कॉल कर रही थी, कभी उसका फोन बंद आता तो कभी वो बहाने बनाता। फिर 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया कि किसी भी तरह अभय से मिलूंगी और उसे सब कुछ बताऊंगी। तो तू अभय से मिली?
कोशिश तो की पर कभी मिल नहीं पाई। धीरे धीरे सबको ये बात पता चल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं अब जीना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं मरने के लिए गई थी। तभी मैंने अभय को देखा। मैंने उसका पीछा किया तो पता चला वो लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता है और उनके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर फिर उन्हें बेच देता था। इसके बाद सेजल रोने लगती है। वो और कुछ नहीं कह पाती है। सेजल बस, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गया हूँ। मैं उस अभय को नहीं छोड़ूंगा। तू चल, मेरे साथ घर चल। नहीं अविनाश, अभी नहीं। जब मैं खुद को बेगुनाह साबित करूंगी तब आऊंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। मुझे पूरा भरोसा था कि तू मेरी मदद करने जरूर आएगा, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया था। जानता है अविनाश, जब तक तू मेरे साथ था, मेरे आसपास था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं तेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। मैंने तो उसे बचपना कह के टाल दिया। आई एम सॉरी अविनाश। मैं माफी की काबिल तो नहीं हूँ, पर क्या तू मुझे माफ कर सकता है? मैं यहाँ से दूर चला गया और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुझे भूल जाऊं, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार आखिर पहला प्यार ही होता है। पहले प्यार को भुलाना आसान नहीं होता। सेजल, तूने जो भी किया उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। सेजल, मैं तेरा प्यार पा नहीं सका। कम से कम माफी मांगकर मुझसे दोस्ती का हक तो मत छीन प्लीज। अब उस अभय का असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगा, और ये सब कैसे करना है वो तू मुझ पर छोड़ दे। अब मैं तेरे साथ हूँ। अविनाश सुबह सोया रहता है। तभी अविनाश की माँ आती है और कहती है, अभी बेटा, कोई लड़की तुझसे मिलने आई है। हाय अविनाश। हाय, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। माँ, ये निधि है। हम लोग एक साथ काम करते हैं। निधि कुछ दिन के लिए यहीं रहेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तुम लोग बात करो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। इसके बाद अविनाश की माँ चाय बनाने चली जाती है और अविनाश निधि को ये बताता है कि आखिर उसने निधि को क्यों बुलाया है। निधि, समझ गई हमें क्या करना है? हाँ अविनाश, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आई विल मैनेज। बाय द वे, आने के लिए थैंक यू। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, आखिर मैं तुम्हारे किसी काम तो आ पाई। ये लो चाय। इसके बाद निधि और अविनाश चाय पीते हैं। फिर पुलिस स्टेशन जाने के लिए बाहर कहीं सेजल का इंतजार करते हैं। फिर कुछ देर बाद सेजल आती है। सेजल, ये निधि है। हाय सेजल, कैसी हो? मुझे अविनाश ने सब कुछ बता दिया है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है? हम तुम्हारे साथ हैं। और अब देखना हम लोग उस अभय का क्या हाल करते हैं। थैंक यू। सेजल, तू रेडी रहना। हम यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ मेरा दोस्त धनराज है जो थाने का इंचार्ज है। मेरी उससे बात हो गई है। तुझे उसे सब कुछ बताना है। अविनाश, मुझे ना ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अगर पुलिस घर में गई तो पता नहीं मम्मी पापा पर क्या बीतेगी। मुझे एक अनजान डर सताए जा रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। सेजल बहुत टेंशन में रहती है। तब अविनाश बड़े प्यार से सेजल का हाथ थामता है और उसे गले लगाकर हौसला देता है। सेजल, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इधर निधि सेजल के प्रति अविनाश के प्यार को देखकर अपने इमोशन पर बड़ी मुश्किल से काबू करती है और कहती है, तो हम लोग चले? अविनाश, हमें चलना चाहिए। हाँ। इसके बाद तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। सेजल धनराज को सब कुछ बताती है। सेजल, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पुलिस तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन कानून सबूत मांगता है,
इसीलिए मैंने और अविनाश ने मिलकर एक प्लान बनाया है। बस एक बार हमारे हाथ में सबूत लग जाए फिर तो उस अभय को कोई नहीं बचा सकता है। और हाँ निधि, तुम समझ गई हो ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, मुझे अभय को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और उसकी हर एक मूवमेंट पे नजर रखनी है। गुड, तुम हमेशा हमारे टच में रहोगी, तो काम में लग जाएं। अभय गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी उसी रास्ते में निधि वेल ड्रेस खड़ी रहती है। अभय उसे दूर से देख लेता है। वाह, क्या लड़की है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? अभय उसके सामने गाड़ी रोकते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ? ओह थैंक यू, एक्चुअली मुझे लिफ्ट ही चाहिए था। तब देर किस बात की है, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद निधि गाड़ी के अंदर बैठती है। हाय, मेरा नाम अभय है। अभय, सच ए नाइस नेम। मैं निधि। वैसे तुम्हारा नाम मुझसे ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तुम्हें ड्रॉप कहाँ करना है? बस थोड़ा आगे जाके राइट फिर लेफ्ट ले लेना। इसी तरह दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर दूसरी गाड़ी पे अविनाश, सेजल और धनराज बैठे रहते हैं जो इनका पीछा करते हैं। अभय निधि से पहली मुलाकात पर ही लट्टू हो चुका था, इसलिए उसका नंबर ले लेता है और दूसरी बार मिलने के लिए कहता है। साले को बड़ी जल्दी है मिलने की। कहता है मैंने आज तक तुम जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी है। मन तो कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। गुड, यही तो हमारा प्लान था। सॉरी निधि, तुम्हें मेरे लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं अविनाश, मैं एडजस्ट कर लूंगी। थैंक यू निधि। निधि और अविनाश की बॉन्डिंग को देखकर सेजल को अच्छा तो लग रहा था, पर पता नहीं क्यों उसे जलन भी हो रही थी। उसे पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे अविनाश को उससे कोई छीन रहा है। निधि बहुत अच्छी लड़की है, उसे तेरी कितनी परवाह है। आई थिंक निधि तेरे लिए परफेक्ट है। हाँ वो तो है, निधि बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मन में तो सिर्फ तू ही है। तभी निधि इनकी बात सुन लेती है और उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। मैंने कोशिश की भी थी कि मैं तुझे भुलाकर निधि को अपनाऊं, लेकिन जब तूने फोन किया तो मैं समझ गया कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं उस लड़की को धोखा देने जा रहा हूँ जो मुझे खुद से ज्यादा प्यार करती है। तब मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। सेजल, क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? अविनाश, अब बहुत देर हो गई है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सेजल सोने चली जाती है और मन ही मन पश्चाताप करती है कि क्यों उसने अविनाश के प्यार को नहीं समझा। उस रात अविनाश, निधि और सेजल तीनों अपनी प्यार की नाकामी से दुखी थे। अगली सुबह निधि अभय से मिलती है और धीरे धीरे उसे अपनी प्यार में फंसाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, सर इस बार पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे क्योंकि लड़की बाहर की है, काफी स्टाइलिश है। ठीक है, आज रात पार्टी में आ जाना। अब निधि को फोन करता हूँ। अभय निधि को फोन करके पार्टी में आने के लिए बोलता है। उधर धनराज, अविनाश, सेजल सब अलर्ट हो जाते हैं। निधि, आज ही अबे का खेल खत्म करना होगा, इससे बेहतर समय नहीं आएगा। निधि, अपना ख्याल रखना, मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। सेजल, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मुझे तो खुशी है कि मैं तुम्हारे जरिए उन हजारों लड़कियों की मदद करने जा रही हूँ जिन्हें अनजाने में अपने जीवन में पता नहीं कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। और तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, अभय बचने वाला नहीं है। इसके बाद निधि अभय से मिलने चली जाती है। निधि के ड्रेस पर स्पाई कैमरे के जरिए धनराज उस पे नजर रखता है। कुछ देर बाद अभय ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर निधि को पिला देता है और निधि बेहोश हो जाती है।
फिर अभय उसे एक कमरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद एक अनजान आदमी कमरे में जाता है और निधि को देखता है। तभी धनराज कुछ पुलिस के साथ जाता है और अभय के साथ सबको पकड़ लेता है। सर ये सब क्या है? मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? तभी सेजल अभय को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, याद आया तुमने क्या किया है? सेजल तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब तू जेल में ही सड़ेगा। तब मैं अकेली थी, लेकिन आज मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सच्चा प्यार है। अब मुझे किसी चीज की डर नहीं है। चल बे, तेरी हीरोगिरी थाने में निकालता हूँ। ले चलो सबको। धनराज अभय और बाकी सब आदमियों को पकड़कर ले जाता है। अविनाश सेजल से कहता है, सेजल, पता नहीं मैं कब से ये सुनने के लिए तरस रहा था कि तुम मुझसे प्यार करती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अविनाश, ये बात सच है कि मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि निधि से ज्यादा तुझे प्यार और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सेजल, प्लीज अविनाश, मेरे लिए प्लीज। ठीक है, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़कर आऊंगा। ये नहीं हो सकता है। मम्मी पापा तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं। देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब देखना चाहते हैं। मैंने और निधि ने अंकल आंटी को सब कुछ बता दिया है। सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। सेजल अपने आप को रोक नहीं पाती है और अविनाश के गले लग जाती है। थैंक यू अविनाश। अविनाश, निधि को होश में लाना है। क्यों? उसने तो ड्रिंक पिया ही नहीं। वो तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तभी निधि आती है और कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। सेजल, ये सच है कि मैं अविनाश से प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा देखा है। एंड आई थिंक मुझे अब कबाब में हड्डी नहीं बल्कि साथी बनना चाहिए, और मैं तुम दोनों की शादी करवा के जा रही हूँ। इसके बाद सेजल और अविनाश गले लग जाते हैं। फिर सेजल अपने घर जाती है और अपने मम्मी पापा से मिलती है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी धूमधाम से होती है और उधर अभय को लंबे समय की सजा मिलती है। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।